नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ सम अदर रिएक्शंस इन अमीन्स। जैसे आप एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ aldehydes and ketones, reaction of amines with aldehydes and ketones। aldehydes की reactions प्राइमरी अमीन्स के साथ जब होती है तो द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज एन अल्काइल इमीन प्रोडक्ट। इसे अल्डिमाइन कहा जाता है, अल्डिमीन और अल्डिमाइन, ये एन अल्काइल इमीन कंपाउंड्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन अल्काइल इमीन। इन्हीं कंपाउंड्स को शिव्स बेस भी कहा जाता है, शिव्स बेस। कीटोन्स होंगे तो भी सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा और इमीन प्रोडक्ट कहा जाता है इसे एन अल्काइल इमीन। अल्डिमाइन और एन अल्काइल इमीन और शिव्स बेस, दैट इज द सेम सब्सटेंस। प्राइमरी अमीन के बारे में ये बात हुई है अभी कि दैट वी गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यदि आप सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं तो यहां थोड़ा लिमिटेशन है। सेकेंडरी अमीन केवल उन्हीं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। कार्बोनाइल ग्रुप के पास वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसकी रिएक्शन पॉसिबल है सेकेंडरी अमीन के साथ, इट इज अ सेकेंडरी अमीन। और इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आप ये समझिए कि जैसे रिमूवल ऑफ वाटर होगा और सिचुएशन कुछ इस तरह से डेवलप होती है। ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन along with the hydrogen of secondary amine, ये मिलकर इस तरह से कन्वर्ट होते हैं रिमूवल ऑफ वाटर के साथ, ये प्रोडक्ट बनता है। जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये इन जनरल इन अमीन प्रोडक्ट कहलाता है। इन अमीन, इन स्टैंड्स फॉर द डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, दैट इज इन, एंड अमीन फॉर दिस अमीन फंक्शनल ग्रुप NR2, दैट इज अ अमीन फंक्शनल ग्रुप। सो जनरल वे में यदि हम बोले, एक्सक्यूज मी, यदि हम जनरल वे में बोलते हैं, यदि हम जनरल वे में बोलते हैं तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ प्राइमरी अमीन देते हैं अल्डिमाइन, विथ सेकेंडरी अमीन्स देते हैं द प्रोडक्ट इन अमीन। टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एट द एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी एडेड अमीन्स में, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। कई बार प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन पॉसिबल होगी, टर्शरी के साथ नहीं। स्पेशली अल्डिहाइड्स कीटोन्स, और इसके बाद जैसे कि मैं असाइलेशन या बेंजोइलेशन इन रिएक्शंस की बात करूंगा, इसमें भी इसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस होंगे। आई रिपीट द कंक्लूजन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ प्राइमरी अमीन्स इमीन्स बनाते हैं। सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन सिर्फ उन्हीं अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, प्रोडक्ट इन अमीन होता है। एंड टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इन अमीन्स इज एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। एसाइल ग्रुप दैट इज RCO ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स ऑब्टेन करना है आपको स्टार्टिंग विथ अमीन्स, तो आप इसके लिए लें
एसिड एनहाइड्राइड, जैसे मैंने एसिटाइलेशन करना है, असाइलेशन में यदि मैंने CH3CO ग्रुप लिया है तो आई विल कॉल इट एसिटाइलेशन. द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी RNHCOCH3. इसे हम असाइलेटेड प्रोडक्ट कहेंगे. सिमिलर प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड विथ सेकेंडरी अमीन ऑल्सो, बट टर्शरी अमीन्स डू नॉट अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन. टर्शरी अमीन्स डू नॉट अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन. इन कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे जो असाइलेशन से मिल रहे हैं? सेकेंडरी अमाइड है ये. यदि आपने अमीन प्राइमरी लिया है तो असाइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट सेकेंडरी अमाइड है. इसी तरह से यदि आपने सेकेंडरी अमीन लिया होता स्टार्टिंग सब्सटेंस तो असाइलेशन प्रोडक्ट टर्शरी अमाइड होता. इन द सिमिलर रिएक्शन टर्शरी अमाइड वुड बी द प्रोडक्ट like this. Once again, for the reaction, tertiary amines do not react. They do not undergo acylation. Similar to acylation होता है एक benzoylation. In short, आप इसके बारे में इतना भी ध्यान में रखें कि ये अमीन्स जो भी होते हैं इनका नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है. तो असाइलेशन, बेंजोइलेशन इन रिएक्शंस में कार्बोनाइल कार्बन पर इनके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं. बेंजोइलेशन रिएक्शन ऑफ एनी कंपाउंड विच हैज दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्चुअली एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अमीन. तो बेंजोइलेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहलाता है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन. It is well known as Shorten-Bowman reaction. The reaction is just similar. Primary amine benzoylation में आप लेंगे C6H5CO whole twice O benzoic anhydride for benzoylation reaction, and the product is RNHCOC6H5. बेंजोइक एसिड का करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अमाइड है इस वक्त, और सेकेंडरी अमीन लेंगे तो उधर अमाइड टर्शरी टाइप का होगा, जस्ट सिमिलर टू असाइलेशन. द रिएक्शन इज शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन. वंस अगेन टर्शरी अमीन्स विल नॉट गिव दिस रिएक्शन. टर्शरी अमीन्स के केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन दैट एक्टिव हाइड्रोजन. अमीन्स में मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनता है जिस पर फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. आई होप यू नो व्हाट इज नाइट्रस एसिड. HNO2. नाइट्रस एसिड इज HNO2. नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए जनरली इट इज प्रिपेयर्ड इन C2. इन C2 प्रिपरेशन का मतलब है एट द साइट ऑफ द रिएक्शन. नाइट्रस एसिड बनाना है आपको रिएक्शन मिक्सचर में ही, तो आप एक नाइट्राइट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड लें. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप NaNO2 and HCl लें. इसकी जगह आप सोडियम की जगह पोटेशियम नाइट्राइड भी ले सकते हैं, उधर HCl की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं. इन एन ओवरऑल मैनर रिएक्शन मिक्सचर में HNO2 जनरेट होता है नाइट्रस एसिड, एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन. कैसे यूज हो रहा है देखते हैं. नाइट्रस एसिड के साथ मैं इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट में रेट इसलिए कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास अमीन्स की कैटेगरी एक्चुअली टोटल 6 बनती है. एलिफेटिक, एरोमेटिक. एलिफेटिक और एरोमेटिक में आपके पास फिर फर्दर कैटेगरीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अभी प्रीवियस केसेस जो मैंने बताए वो एलिफेटिक के साथ एरोमेटिक पर भी एप्लीकेबल होते हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अब आपके 6 डिफरेंट केसेस यहां पर 6 डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स देंगे.
तो कहां क्या क्या होता है केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है. आई विल मेक द सब पॉइंट्स अंडर दिस मेन हेडिंग रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. प्राइमरी एलिफेटिक amines give a mixture of alcohol and alkene. जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, आई राइट इट एज एन एग्जाम्पल ओनली वी कैन टेक C2H5NH2. और आप जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इनिशियली वैसे डायजोनियम सॉल्ट बनता है, पर जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये स्टेबल नहीं होते, इसलिए फाइनली जैसे आपने इथेनामीन लिया है तो प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथीन. अल्कीन भी बनता है और एल्कोहल भी फॉर्म होता है. सेकेंड केस मैं लिखूंगा यहां पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एंड आई थिंक यू रिमेंबर दिस रिएक्शन. Primary aromatic amine give benzene diazonium salt. The reaction is well known as diazotization reaction. Diazotization reaction. प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मतलब हम एनिलीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं. डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन जब आपको करना है तो इट इज डन इन कोल्ड कंडीशन. It is done in cold condition. The product is benzene diazonium chloride. यदि मैंने यहां इस कॉम्बिनेशन में एसिड HCl लिया है तो मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता. So this is the product obtained, and I hope you remember that this particular compound benzene diazonium salt is a very good starting substance for the preparation of many aromatic compounds. आप इससे शुरुआत करके बेंजीन बना सकते हैं इन वन स्टेप बाय ट्रीटमेंट विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड. H3PO2 से ट्रीट करिए इसे, यू गेट बेंजीन. इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाइए, यू गेट फिनॉल. इसके 3 केसेस हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन के. डायजोनियम सॉल्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, क्यूप्रस सॉल्ट एंड corresponding acid is taken, chlorobenzene मिलेगा. HBr in presence of CuBr, bromobenzene. HCN in presence of CuCN, benzonitrile या phenyl cyanide जिसे आप बोलते हैं. These are the 3 cases called as Sandmeyer's reaction. आप इससे फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, आप ले सकते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4. The reaction is well known as Bals-Schiemann reaction. NaI के साथ इसको हीट करिए, यू गेट आयोडोबेंजीन. यदि आप बेंजोनाइट्राइल बनाते हैं उस सेंडमेयर्स रिएक्शन से तो बेंजोनाइट्राइल के बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बेंजामाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड. तो आपके पास बहुत सारे रास्ते डायजोनियम सॉल्ट से खुल जाते हैं टू मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स. मैक्सिमम 1 स्टेप प्रोसेस के कन्वर्जन से ही आपको मिल जाते हैं. कुछ केसेस में आपको 2 और 3 स्टेप्स तक जाना होता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. प्राइमरी का केस कंप्लीट हुआ. आप सोच रहे हैं, मैंने जैसे कि बताया कि आपको 6 डिफरेंट केसेस इसमें पढ़ने हैं, बट रिलैक्स हो जाइए क्योंकि सेकेंडरी अमीन का जो भी केस है वो दोनों केस में कॉमन है. आई मीन एलिफेटिक और एरोमेटिक इनके लिए कॉमन है. सो लेट अस सी सेकेंडरी अमीन्स में क्या होता है.